हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस सीरीज़ के दूसरे पार्ट में। पार्ट 1 में हमने नेशनल इमरजेंसी समझी थी। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 356 में दी गई है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे कंट्रोवर्शियल फीचर माना जाता है। स्टेट इमरजेंसी तब डिक्लेयर होती है जब किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रही, या गवर्नर रिपोर्ट करता है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया है, या एक हंग असेंबली सिचुएशन हो जहां मेजोरिटी प्रूव नहीं हो पा रही, तब प्रेसिडेंट प्रोक्लामेशन इश्यू करते हैं। डिक्लेरेशन के बाद 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है। ये इनिशियली 6 मंथ्स तक वैलिड होती है। हर रिन्यूअल के लिए फ्रेश अप्रूवल ज़रूरी है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल है, लेकिन 1 साल के बाद एक्सटेंड करने के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस चाहिए, जैसे एक एक्टिव नेशनल इमरजेंसी हो या इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है। जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव पर होता है। स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है और गवर्नर सेंटर के बिहाफ पर रूल करते हैं। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या तो डिसॉल्व हो जाती है या सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी जाती है। तीसरा, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो उस स्टेट के लिए लॉज बनाए, मतलब स्टेट प्रैक्टिकली सेंटर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाता है। हिस्ट्री में पहली बार प्रेसिडेंट्स रूल 1951 में पंजाब में लगाया गया था। उसके बाद इसे एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया। 1977 में इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट्स डिसमिस कर दी। फिर 1980 में जनता गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी के स्टेट्स डिसमिस किए। 1980 और 19 में तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया था और आर्टिकल 356 का यूज़ 100 से ज़्यादा बार किया जा चुका है। इसी मिसयूज़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एक हिस्टोरिक जजमेंट दी, एस आर बॉमाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट्स रूल का प्रोक्लामेशन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, मतलब अगर मिसयूज़ हुआ तो कोर्ट्स प्रोक्लामेशन को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि असेंबली में मेजॉरिटी प्रूव होना चाहिए, राजभवन में नहीं। ये जजमेंट फेडरलिज्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट था और आर्टिकल 356 के मिसयूज पर स्ट्रॉन्ग चेक लगाया। तो प्रेसिडेंट्स रूल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो जेन्युइन सिचुएशंस में स्टेट को बचा सकता है, लेकिन इसका पॉलिटिकल मिसयूज फेडरलिज्म के लिए खतरा बन जाता है। अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे तीसरी टाइप, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और साथ ही सेफगार्ड्स जो 44th अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए, जुडिशरी का रोल और इमरजेंसी प्रोविजंस की क्रिटिसिज्म। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।